कृष्णा। तो एक और इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हिज ग्रेस कृष्णा प्रपन्ना प्रभु जी। कृष्णा प्रपन्ना प्रभु वैसे तो बंगाल से हैं, मायापुर के पास ही है प्रभु जी का गांव। कौन सा गांव है? तारकेश्वर। और प्रभु जी का लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो किस प्रकार मटेरियली बहुत स्ट्रगल किए हैं, किस प्रकार अपना पूरा मटेरियल लाइफ को भी संवारा है, लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी थोड़ा सा सभी लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपना बचपन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू किया था, मतलब मेरा पढ़ाई का बहुत इच्छा था, लेकिन मेरा घर का जो परिस्थिति था प्रतिकूल था, मतलब बहुत गरीबी था मेरे घर में। मैं साढ़े ग्यारह साल में, मतलब मैं तभी फाइव स्टैंडर्ड में था, तभी पड़ोसी मतलब अपना घर के पास वाला चाचा के साथ मुझे मुंबई भेज दिया गया। 11.5 साल की उम्र में? 11.5 साल की उम्र। तो तभी मैं इस उम्र में तो सभी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, माँ बाप के प्यार में पल रहे होते हैं। फिर 11.5 साल में मैं आके काम सीखने लगा। तो चाइल्ड लेबर, तभी बहुत ख़राब परिस्थिति में, मतलब दिन रात में सिर्फ 4 घंटा या 5 घंटा नींद मतलब सोने को मिलता था। पूरा दिन खाना पकाना, फिर वो छोटे छोटे जो नीचे से, मतलब 5th फ्लोर में अपना कारखाना था, तो नीचे से सामान लाना, खाना पकाना 10 लोगों के लिए। और मैं और मेरे साथ और एक जन था, दोनों मिलके करते थे। और सब कुछ काम ख़त्म होता था रात को 12 साढ़े 12 बजे। फिर 5 बजे पानी भरने के लिए उठना होता था। मतलब पानी भरने, आपने बताया था पानी भरने के लिए नीचे से आपको 5 मंजिल ऊपर टैंकी में पानी हाथ से भरना पड़ता था। ग्राउंड फ्लोर में नल हुआ करता था, मैं सरकार से सप्लाई आता था सुबह 5 बजे। मैं 89 का बात कर रहा हूँ, 1989। तभी ग्राउंड फ्लोर में नल हुआ करता था। ग्राउंड फ्लोर से बाल्टी से पानी लेके 5th फ्लोर में अपना कारखाना था, जो दुकान में मैं काम करता था। तो 200 लीटर का 2 टंकी हुआ करता था। वो बाल्टी से तो लगभग कितने बार चढ़ना पड़ता था? और समझ लीजिए वो 30 लीटर का बाल्टी होता था। 30 और वो था 200 लीटर, तो 2 टंकी 14 बार आप अकेले 14 बार चढ़ते थे बचपन में? एक दिन में और एक दिन वो दूसरा जो था। अच्छा, एक दिन छोड़ के। और खाने में क्या मिलता था तभी, पहले जब भी मुंबई में आया तभी होटल से खाना खाते थे। तभी वो प्लेट भी नहीं था अपने पास, तो कागज़ के ऊपर चावल डाल के उसमें डाल, मतलब बहुत ही ख़राब परिस्थिति। तो ऐसा परिस्थिति में मैं काम सीखा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मेरा दीदी का शादी का समय आया। मैं तभी साढ़े 16 साल का था। 92 में शायद मेरा दीदी का शादी हुआ। तभी परिस्थिति तो बहुत ही ख़राब था। तो एक सेट से, वाला दूसरा एक सेट से उधार लेके मैं पिताजी को दिया, 30,000 शायद दिया था मैं। तो उसको फिर वो मुझे पगार भी ठीक से नहीं देता था। मेरे से जो आप कर्जे में चले गए। हाँ, तो इसलिए आपको दबा के रखा। अब्यूज भी करते, अब्यूज मतलब इमोशनली या फिजिकली नहीं, दबा के रखा। मतलब जो मेरा मॉनिटरीली अब्यूज किया। मुझे जो सैलरी मिलना चाहिए था उससे बहुत कम सैलरी देते थे। तो मैं देख सकता था वो चीज़, क्योंकि वो मुझे पैसा दिया है। तो ऐसा करते करते फिर मैं खुद मेरा दुकान बनाया। आप काम सीखने के बाद खुद अपना एक यही काम शुरू किए। डायमंड का काम बोलेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा होता था, रिस्की होता था। डायमंड कितने के किस रेंज में आते हैं डायमंड्स? हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे जिस रेंज में आप काम करते हैं। लगभग 35 से 40,000 कैरेट में मिल जाता है। जो छोटे डायमंड, हाँ, जो नॉर्मली जो पहनता है, मतलब सिंगल एक डायमंड नहीं, सिंगल तो महंगा होता है। समझ लीजिए नेकलेस में जो डायमंड, छोटे डायमंड जो नेकलेस में सेटिंग किया जाता है, 40,000 का एक नेकलेस बना सकते हैं। हाँ, ₹1,00,000 का गोल्ड के साथ ₹1,00,000 में नेकलेस बन जाता है। तो ये जनरली इस प्रकार के ऑर्डर्स आते हैं आपको? हाँ।
आप में से किन्हीं को यदि डायमंड का कुछ काम कराना है तो ये प्रभु जी हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, जो भी प्रॉफिट है भगवान के प्रचार में सेवा में लगाते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक छोटा सा दुकान खरीदा, वो भी लोन लेके। 16-17 घंटा काम करते थे, मतलब 20-25 दिन, एक महीने में एक दिन नीचे, मतलब बिल्डिंग के नीचे उतारते थे, और इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो जाता था। मतलब आपने जवानी में बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि घर में जरूरत थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। और आप वो सारा पैसा घर भेजते थे। हाँ, विदेशों में तो मैनुअल लेबर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर काम वाली बाई रखते हैं या कुछ भी साफ सफाई कराना है तो बड़े सस्ते में हो जाता है। 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी होती है ना, हाँ, है ना, एक दिन का, या 800 रुपये। वहाँ पे मिनिमम वेजेस होते हैं या $14 या $15 जितना होता है। तो मैनुअल लेबर, क्योंकि वहाँ पे स्केर्सिटी है, कमी है। लेकिन भारत में जॉब्स की कमी होते हुए भी लोग फिर भी वो जॉब ही करना चाहते हैं, मतलब वही कंप्यूटर वाला या इस प्रकार वाला, कोई भी फिजिकल लेबर या फिजिकल मेहनत करने को राजी नहीं है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो है कि फिजिकल मेहनत है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है कि एक स्टिग्मा है कि अरे लोग क्या बोलेंगे, ये लेबर वाला काम कर रहा है, ये छोटा काम कर रहा है। तो इस बारे में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जरूर प्रभु। छोटे काम भी करना चाहिए। जैसा समझ लीजिए, अगर कोई बहुत अच्छे से वो पढ़ाई किया है, PhD लेवल का किया है, लेकिन वो लेवल का उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, उसका नीचे लेवल का भी अगर जॉब मिल रहा है तो एक्सेप्ट, मतलब कर लेना चाहिए। वो कितना दिन इंतज़ार करेगा, कितना दिन वेट करेगा? अगर समझ लीजिए और 5 साल लग गया तो 5 साल उनका जीवन का गैप हो गया ना प्रभु। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब नौकरी कम होते जाएगा। जैसा सब बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ज़्यादा काम बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कम हो जाएगा, क्योंकि 10 जन का काम 1 जन कर लेगा। फिर वो काम का बहुत, नौकरी का, जॉब का बहुत सारा कमियां आ जाएगा फिर। और एक और चीज़ है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस देता है जॉब को। हाँ, सभी को जॉब ओरिएंटेड ही करता है कि आप कहीं जाके नौकरी करें, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप खुद अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी कमाई किया है आपने एकदम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम गांव से है प्रभु, मतलब तारकेश्वर एकदम गांव होता है, तो वो उधर से आके मैं अगर इधर मुंबई में कुछ कर पाया, वो मेरा मेहनत ही है प्रभु। और जो जगह पे मैं रह रहा हूँ, जैसा आपसे बात हो रहा था कि नवी मुंबई, मरीन ड्राइव के पास ना, मेरीन ड्राइव नहीं, पाम बीच रोड, साउथ मुंबई में मेरीन ड्राइव हुआ करता है, जो एकदम पॉश एरिया होता है। लेकिन नवी मुंबई का जो पॉश एरिया है वो पाम बीच रोड होता है, वो समंदर किनारे में ही होता है। वहाँ पे रह रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सफल व्यक्तित्व एक दिया है, व्यक्ति का जो पोजीशन होता है वो दिया है भगवान। वो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैं तो 5 स्टैंडर्ड पास करके 6 को गया था। और एक्चुअली मुझे पढ़ाई का बहुत इच्छा था प्रभु। मैं 1 से, मतलब रैंक करता था, मैं जितना पढ़ाई किया 1 से 3 तक, मतलब 3 तक टॉप 3 में ही मैं आता था। तो जैसा आपको बताया था, मैं एक समय पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चला गया था। तो उस समय पे मेरा दुकान में चोरी हो गया था, और डायमंड बहुत महंगा, सोना और डायमंड का चोरी हो गया था। फिर मेरा कारीगर भी चोरी किया था। मेरे पास अगर कारीगर है 20 कारीगर, तो उसके ऊपर तो भरोसा करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद वो धोखा देता ही है, मतलब थोड़े थोड़े तो चोरी करता ही है। छोटा मोटा चोरी को अलाउ करते हैं कि ठीक है काम कर रहा है। हाँ, लेकिन वो बड़ा चोरी जब भी होता है ना, तो भी संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरा एक संग अच्छा था, मतलब मेरा जो दोस्त सर्किल जो था बहुत अच्छा था। हम लोग जो है ना, पहले से ऐसा सोचा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत, मतलब पैसा वेस्ट हो जाए, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं रहे। तो आपको मेन मकसद था, आपको घर को सपोर्ट करना था। हाँ, तो आप वो सारा पैसा घर भेजते थे? घर भेजते थे। तो घर में और क्या क्या था? जैसे पिताजी थे, आपका एक भाई भी था। पिताजी का तो बाद में देहांत हो गया 97 में, तभी मेरा एज था 21 कुछ था। हाँ 21, तभी मेरा पिताजी का देहांत हो गया।
फिर मेरा भाई था, भाई का ब्रोंकाइटिस था, एक वो भी एक गलत ट्रीटमेंट से, गलत इलाज के कारण कफ बैठ गया, फिर उसको ब्रोंकाइटिस हो गया। मतलब उसको कुछ बीमारी हुआ था और गलत दवाई पिलाया, हाँ। डॉक्टर ने उसको गलत गलत treatment किया। इंजेक्शन दे दिया, गलत इंजेक्शन के कारण फिर वो कॉम्प्लिकेट होते हुए हाँ। ब्रोंकाइटिस बन गया। ब्रोंकाइटिस बन गया। तो उसको मैं अपोलो हॉस्पिटल लेके जाता था, चेन्नई का जो अपोलो हॉस्पिटल, पहले तो इतना ब्रांचेस नहीं था। मैं भाई को बहुत ज़्यादा मैं मतलब प्यार करता था, उसको मैं चैलेंज लिया था कि मैं भाई का जो इलाज है वो करके मैं उसको सही मतलब उनको अच्छा एक स्वस्थ बनाएंगे। मैं अपने भाई के ऊपर तो 97 से 2004 तक मैं लगभग 32 लाख खर्चा किया उस समय पे 1997 से 2004 लगभग 30 से 35 लाख में खर्चा किया। मैं बचा नहीं पाया, मेरे सामने वो दम तोड़ दिया। बहुत दुख लगा मुझे। फिर मुझे लगा कि मतलब क्या है, फिर क्या कर रहा हूँ मैं अपने जीवन में, कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। तो एक समय के बाद एकदम डिप्रेस हो गया। फिर मेरा जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा था कि मैं जी के क्या करूँगा। फिर मुंबई में एक बांद्रा सी लिंक में एक पॉइंट हुआ करता है पॉइंट, तो वो भी मैं सोचा था, तक भी आप पहुंच गए थे। वो भी सोचा था कि चलो मतलब उधर से छलांग लगाएंगे समंदर में। फिर जाके मधु सेवित प्रभु से मिला, जो सानपारा में ही रहता है जिधर हम रहते हैं अभी। वो प्रभु जी गार्डन में बैठ के वो जप करता है, भगवत गीता पढ़ता था उस समय पे। फिर प्रभु जी से मिला मैं, ऐसा मतलब ऐसा ही पहले हालचाल पूछा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर बोला तो हम लोग साथ में बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं। फिर भगवत गीता शुरू किया। फिर बोला नहीं, भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब मुझे जो डिप्रेशन जो था, मुझे लगा कि जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है भगवत गीता पढ़ के। कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, कौन से पॉइंट्स से आपको सेटिस्फैक्शन मिला था उस समय? जैसे भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हम काम करते हैं लेकिन काम का फल हम देख चुके हैं अपने जीवन में। मैं काम किया, मेरे भाई को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाया। रिजल्ट हमारे हाथ में। तो पूरा जो मेरा जीवन से भगवान का ये जो शिक्षा है वो मैं रिलेट कर रहा था, मतलब मिल रहा था कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो हमको रख सकता है, भगवान चाहे तो हमको मार सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया भगवत गीता। फिर प्रभु जी के साथ में जब शुरू किया, फिर भगवतम, आहिस्ता 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 भगवत भक्ति बहुत अच्छा लगने लगा। तो जब से फिर आप 16 माला जप करने लगे, 4 नियम पालन करने लगे, भगवत गीता पाठ और चर्चा करने लगे, तब से आपको बहुत मेंटली पीसफुल लगा, अंदर से एक शांति मिला, और फिर बाहर से आपका बिजनेस पे क्या? बहुत अच्छा। तभी ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे सहायता कर रहा है। मतलब मेरा बिजनेस तो और अच्छे से चलने लगा तभी, मतलब और आराम से और हाँ, ज़्यादा चलने लगा। मतलब सारी चीज़ में प्रॉफिट दिखने लगा। एक समय लगता था कि प्रॉफिट नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब मैं दुखी हो जाता था। समझ लीजिए अगर एक महीना खर्चा बहुत ज़्यादा था, एक महीना अगर काम नहीं कम होता था तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता था कि अगले महीने क्या होगा। ठीक है, जब भी भगवत भक्ति में आया, भगवत गीता पढ़ा, जब शुरू किया, तभी ऐसा लगने लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, अभी अगर ये महीने में थोड़ा कम इनकम हुआ तो अगले महीने में हो जाएगा, और ऐसा ही हो भी रहा था। एक महीना अगर कम होता है तो दूसरा महीने में, मतलब छोटे चीज़ों पे आप एंग्जाइटी नहीं लेते नहीं। पहले आप छोटे चीज़ों में डिस्टर्ब होते थे। हाँ। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चिंतन करते। आजकल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ में भी कि ओवर थिंकिंग करते हैं, एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो लेकिन भगवत गीता और भगवत भक्ति करने से आपको ये महसूस हुआ कि छोटे छोटे अड़चनों में आप फंसे नहीं, फिर आप बस चलते रहे कि भगवान संभाल लेंगे एकदम, और भगवान संभालते हैं। और देख मतलब सामने मुझे रिजल्ट भी दिख रहा था। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था प्रभु, मेरा दुकान भी ठीक चल रहा था, मेरा घर भी ठीक चल रहा था। फिर टेंशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा आनंद में रहता था। फिर मैं मायापुर जाते थे भक्त संघ में, फिर दूसरा वृंदावन, सब भक्त संघ में जाते थे, और ज़्यादा आनंद आने लगा जीवन में, और ज़्यादा
पीसफुल, मतलब एकदम पीसफुल माइंड होता था प्रभु। मतलब एक समय पे जहाँ मैं एकदम चिंतित हूँ, मतलब सुसाइड करने का भी सोच रहा था, तो वो पोजीशन से आज जो अगर आप पूछोगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य जो है भगवत भक्ति तो करना ही चाहिए प्रभु, क्योंकि भगवत भक्ति नहीं करेंगे तो हम मतलब हम चिंतित होएंगे, डिप्रेशन में आएंगे। तो मैं जो मेहनत करता था मैं गलत तरीके से मैं गलत खर्चा नहीं करता था। जैसा मैं आपको उदाहरण दिया, मेरा एक पहचान वाला वो उसका चेन का सोने का चेन बनाता था। हाँ, जो गोल्ड का जो चेन होता है उसका दुकान था। वो गोल्ड का चेन का बॉल बनाता था, मतलब रोल करके इतना मोटा बॉल बनाता था। इतना वो बॉल जो है ना वो जेब में डाल के रखता था। फिर वो बार में जाके, लेडीज बार में जाके वो लड़की के ऊपर ऐसा फंसा देता था, और लड़की जितना घूमता था वो चेन जो है उसके ऊपर मतलब चला जाता था। डोनेशन इस तरीके से पैसे उड़ाते थे। तो वो सब चीज़ देखा है, और हम देख रहे हैं प्रभु, हमारा जो दोस्त, पुराना जो दोस्त हुआ करता था, वो भी बैलेंस नहीं है उनका जीवन, बहुत खराब है परिस्थिति। पैसा अगर इनकम भी कर रहा है लेकिन अपनी जीवन में बहुत सारा समस्या है, लेकिन हमारे पास समस्या अगर है भी तो अच्छे से हम संभाल पा रहे हैं प्रभु। तो एक सुझाव दीजिए, एक गृहस्थी को अपने जीवन को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, या किस प्रकार चलाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनको? एक गृहस्थ व्यक्ति को, जो पुरुष होता है, पुरुष को बहुत ज़्यादा खुद का जो इंजॉयमेंट है वो कम कर देना चाहिए। अगर हम खुद इंजॉयमेंट में अगर डूब जाएंगे ना, तो हम पूरा जो संसार है, परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। उनके ऊपर फिर हम पूरा जो ध्यान है वो रख नहीं पाता है। सब अगर भगवत भक्ति नहीं भी कर पाता है, लेकिन एक खुद का जो इंजॉयमेंट है उनको बैलेंस करना होता है। देखिए आज का ज़माने में क्या होता है प्रभु, पार्टीज बहुत सारा, आप खुद भी देख पा रहे हो शायद। आप बाहर मैं तो दूर रहते हो। मैं गांव में एकदम सात्विक वातावरण में रहता हूँ। मुंबई में प्रभु, मैं मुंबई में हूँ, मैं आसपास में देख पा रहा हूँ प्रभु कितना एंजॉय कर रहा है। और क्या होता है, घर में आके लड़ाई होता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो इंजॉयमेंट जो कर रहे हो आप, वो उस अंदाज से करो, परिवार के साथ करो। आप मंदिर में जाओ, मैं भक्ति कर रहा हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई मंदिर में जाएगा या कोई अगर विदेश में घूमने जाएगा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर कोई ट्रिप कर रहा है, मतलब वृंदावन जा रहा है, और कोई थाईलैंड जा रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर कोई वृंदावन जा रहा है पूरा परिवार के साथ, उसका जो घूम के आने के बाद एक पीसफुल माइंड होगा, एकदम शांत उसका वातावरण, उसका जो क्या बोलता है, उसको क्या बोलेंगे वो, चेतना। हाँ, चेतना। जो अगर कोई वृंदावन से आने के बाद उसका जो चेतना होगा एकदम शांत होगा, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। अगर कोई थाईलैंड से आ रहा है तो वो एकदम विचलित हो जाता है। ये मेरा अपना जो दोस्त है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं उनको भी देख पाता हूँ। कितना सारा मतलब संसार में अशांति, डिवोर्स, ये तो चलता ही रहता है। मतलब आज के समय में ये डिवोर्स और ये सब चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसका कारण नहीं है प्रभु, मतलब इंजॉयमेंट, सब अलग अलग इंजॉयमेंट करना। तो लोग तो पूछ सकते हैं ना, तो इंजॉयमेंट तो जीवन का मतलब क्या है? फिर एंजॉय नहीं करें? फिर नहीं करना है, वो तरीके से नहीं करना है। कैसे एंजॉय करना है बताइए? भक्त के संग खुद भक्त बनो, हरिनाम करो। आप थोड़ा बताइए, क्या एंजॉयमेंट है भक्ति में, क्या एंजॉयमेंट महसूस होता है? या हम जैसे साल में कम से कम 4 बार जो है ना, अलग अलग जगह पे जाके हम संग करते हैं। वहाँ पे जाके कीर्तन, हरि कथा, गुरुमा जाते हैं। हम वो समय पे सब कुछ भूल जाते हैं। वो जो इंजॉयमेंट होता है, समझ लिए अगर साल में 4 बार हो रहा है, कहाँ जाते हैं 4 बार? जैसा मार्च महीने में मायापुर जाता है,
और कार्तिक महीना मतलब अक्टूबर में वृंदावन जाते हैं, और बीच में अभी सितंबर में अभी सीतामढ़ी जो साधु संघ है वहाँ जाएंगे। हर साल अलग अलग जगह पे होता है। फिर जाके हम जो है उधर जो है 10 दिन 15 दिन 1 महीना, अभी मार्च महीने में तो मैं 1 महीने रह के आया मायापुर में, तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। एक घटना याद आता है, किसी ने प्रभुपाद से पूछा जीवन का मकसद क्या है, तो प्रभुपाद ने बोला बहुत सरल, एंजॉय करना। जीवन का मकसद है एंजॉय करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम एंजॉय करना नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि भौतिक एंजॉयमेंट में, इंद्रिय तृप्ति में हमें आनंद मिलेगा, लेकिन देखा जाता है कि बहुत उससे कष्ट मिलता है, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत नुकसान होता है उससे। लेकिन एंजॉयमेंट मतलब भगवान के साथ मिलके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का संग, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, धाम यात्रा करना, कुछ भी मना नहीं है। यहाँ प्रभु जी गृहस्थी में जी रहे हैं, उनके बच्चे हैं, घर में रहते हैं, कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मना कुछ नहीं है। लेकिन भगवान से जुड़ के एंजॉय करना, भगवान को प्रसन्न करके, सेवा करके एंजॉय करना है। एकदम प्रभु। और प्रभुपाद का जो शिक्षा है, प्रभुपाद का बुक से मुझे बहुत सारा चीज़ों का उत्तर मिल गया। अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। और प्रभुपाद का बुक जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता कि ये कोई मनुष्य ने नहीं लिखा है। मतलब इतना डिटेल में मुझे लगता ही नहीं, ये तो कोई साक्षात भगवान का ही कोई रूप है। मतलब इतना डिटेल में प्रभुपाद ने 60 साल पहले जो बताया, आज के चीज में वो हो रहा है, देख पा रहा हूँ हम लोग। 60 साल 70 साल पहले जो चीज लिखे गया वो सेम एकदम एज इट इज वही चीज हो रहा है आज। तो प्रभुपाद का अगर बुक कोई पढ़ता है तो वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। सब चीज का ऊपर वो रिलेट कर पाएगा कि हमें क्यों नशा क्यों नहीं करना है, नशा करने से क्या होता है हमें। और हम अगर भगवान के शरणागत होता है, भगवान के जैसा आपने अभी बताया कि भगवान के साथ अगर हम रह के इंजॉयमेंट करते हैं उसका फल क्या है, और अगर हम बाहरी दुनिया जैसा नशा करके हम करते हैं उसका क्या फल होता है। हम प्रभुपाद का बुक पढ़ के और वो अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें तुरंत उसको दिखने लगता है प्रभु। और मैं खुद वो दिखा है प्रभु, तो डिप्रेशन से आप बाहर निकल पाए एकदम आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक आनंद का बहुत ज़्यादा प्रभु। अगर आप पूछोगे कि अपने जीवन में क्या सबसे बड़ी सीख क्या मिला, सबसे बड़ा सीख जो है अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। वो मैं अपने जीवन में वो मैं देख लिया, मैं अपने जीवन में ये सब सीख मिला है प्रभु मुझे। और मैं ऐसा कोई बाहर का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ प्रभु। तो प्रभु हम जिनके साथ बात करते हैं, फाइनली हम लास्ट में उनसे आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश देने के लिए बताते हैं। तो आप अपने जीवन में अनुभवी हैं, आपने खुद अपने पैर पे खड़े होके अपने परिवार को संभाला है, अपने सारे काम संभाले हैं, और आप भक्ति में भी जुड़े हैं और एक जीवन का मकसद मिला है आपको, एक खुशी मिली है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लगभग अभी 47 कुछ है मेरा उम्र। तो मैं जो देख पा रहा हूँ ना प्रभु, इंटरनेट आने के बाद बहुत जल्दी जो है ना परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ऐसा हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, एक जो पहचान नहीं होता है, जिसका मतलब अपरिचित व्यक्ति भी परिचित बहुत जल्दी से हो जाता है। वो परिस्थिति में ना आप लोग संभल के रहिए, क्योंकि बहुत कुछ घटनाएं घट रहा है जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। मतलब एक अपरिचित व्यक्ति के साथ मिलना, संपर्क में आ रहे हैं, हाँ, और फिर वहाँ से रिलेशनशिप, बहुत सारे चीज हो रहा है। और नशा भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना भी नशाग्रस्त हो रहा है। जो देख पा रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सबका जो एक दूसरे का अगर चर्चा कुछ हो रहा है तो कैसे नशा करना है अलग अलग चीज़ों का। और एक ड्रग्स भी, ड्रग्स वाली नशा ना, ड्रग्स, हाँ, वो अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल, हाँ। नशा जो है वो उसका पीछे लॉजिक ये होता है कि लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं या दुखी होते हैं, उस दुख को भुलाने के लिए फिर नशा करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब सिटीज़ में लोग दुखी होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। युवा जो है वो फ्यूचर की चिंता में और पढ़ाई के बोझ में दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो कमा रहे हैं
उनको टैक्स के कारण दुख हो सकता है, या फिर खर्चे हो रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं बहुत सारे, तो उन दुखों को दबाने के लिए, भुलाने के लिए लोग नशे की आड़ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे? हम ही नशा कर रहे हैं। आप भी नशा करते हैं? आप कौन सा नशा कर रहे हैं? जैसे आपको बताया, हमने भक्त का संग करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करके हम नाचते हैं एकदम। तो ये भी एक नशा है, एक नशा है, दुख भुला देते हैं एकदम। प्रभु मैं अपना जीवन का जो एकदम क्या बोलते प्रैक्टिकल में बात बोलता हूँ आपको, इतना मुंबई में रहता है तो उसका तो टेंशन रहेगा ही प्रभु। लेकिन मैं वो जो 4 बार मैं मुंबई से बाहर जाता हूँ भक्त संघ में, उधर जाके जो संग मिलता है, उधर जो हरिनाम संकीर्तन के साथ जो नृत्य करते हैं, सब भूल जाता है प्रभु, सब जो दुख, सारे दुख भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है और हर किसी को प्रयास करना चाहिए, खासकर युवकों को। कभी भी अगर आपको भारीपन महसूस होता है या एक ब्रेक चाहिए, एक चेंज चाहिए, तो अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में आप जा सकते हैं। मैं भी जब कॉलेज में था 20 साल पहले, तो मैं भी इस्कॉन मंदिर को विजिट करता था और कम से कम 2 या 3 घंटे का एकदम शांति का एक गैप मिल जाता था। मतलब केवल यहाँ शांति है, बाकी सब भूल जाते थे और उसका असर कुछ समय तक रहता भी था। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाइए, वहाँ के जो माहौल है, वहाँ जो कीर्तन है, वहाँ जो भगवान का सुंदर दर्शन है, उसको देख के मन एकदम शांत हो जाता है। साफ़ सुथरा वातावरण है, अच्छे भक्त लोग हैं, वहाँ प्रसाद पाइए, कुछ अच्छे लिटरेचर्स लीजिए, जीवन का मकसद क्या है, क्यों कष्ट हो रहा है, क्या सॉल्यूशंस हैं इसका, और कैसे असली खुशी प्राप्त होगी, ये सब चीज़ें मंदिरों से आपको प्राप्त होता है। जैसे प्रभु जी आपने सूझा, मेरा उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा, तो मैं अपनी जीवन से मैं एक चीज़ सीखा है प्रभु, अगर हम खुद से अगर कुछ करें, जैसा आज की जो युवक युवती होता है वो जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। एक प्रकार का ब्रेन वॉशिंग है कि जॉब करना है, जॉब ही करना है, जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं अपने दोस्त की बेटी जो बच्चे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपका अंदर जो नॉलेज है वो छोटे कोई बिजनेस के ऊपर डालो, आप खुद का कुछ काम, खुद का कुछ, वो बेकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे लेवल के जो खुद कर सकते हो आप, छोटे बिजनेस। अगर जॉब के पीछे ना भागते हुए आप खुद से अगर कुछ करना चाहोगे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो ये तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी योजनाएं जो है ना खुद बनाइए। जॉब तो दूसरे के नौकर बनना है, नौकरी मतलब क्या है, दूसरे के पास जाके नौकर बन के रहना है। वो अगर आपको 2 लाख रुपए सैलरी दे रहा है तो भी आप नौकर ही हो उनका। लेकिन आप अगर खुद का कुछ सेटअप शुरू कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। आगे जाके जॉब कम होने वाला ही है, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट रहा है। अभी भी बहुत सारा जो एंजाइटी है और कंपटीशन है वो इसी कारण से कि सभी लोग एक ही सेक्टर में जाना चाहते हैं, जॉब सेक्टर में। इसके अलावा बिजनेस भी है या एंटरप्रेन्योरशिप भी है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभु आज के समय में ना, मैं मुंबई का बात बोल रहा हूँ, बच्चे के पास पैसा है, मतलब पिताजी के पास पैसा है, फिर भी वो जॉब के पीछे भागते हैं। अगर पिताजी के पास पैसा है तो एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो छोटे लेवल से अगर आपका जितना मेहनत है, आप कोई बड़ा कंपनी के लिए अगर पूरा आपका एनर्जी लगा रहे हो, तो अपना छोटा सा बिजनेस के लिए वो एनर्जी अगर लगाओगे ना, वही एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और साथ में अपने रूट्स या अपने कल्चर से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर कोई कल्चर से नहीं जुड़ता है तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो ना तो समाज के लिए कोई आइकॉन बन पाएगा, ना खुद के लिए। अगर संस्कार नहीं है, अगर वो अपने माता पिता या समाज का अगर संपर्क में नहीं है, वो कहीं का नहीं है प्रभु। वो बिखर जाएगा, वो एक समय के बाद वो अकेला पड़ जाएगा। अगर कोई अपनी तरह से जीना चाहता है कि मैं तो अपना खुद देख लूँगा, वो फिर एक समय के बाद वो हताश हो जाता है। मैं देखा है, मेरा आपके सामने देखा है प्रभु। मुंबई में आप रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बहुत देखा है, मैं एक्सपोजर है आपको बहुत ज़्यादा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं जो हमें इतना समय दिए और हमको अपने जीवन के कुछ जो अपने जीवन के अनुभव से हमें शेयर किए, इंस्पायर किए
और साथ में भक्ति के बारे में भी समझाए। तो उम्मीद है कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिला और आप सब भी मटेरियली भी अपना ध्यान रख पाएँ, साथ साथ में भक्ति से भी जुड़े रहें, ताकि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे भी हमें सुख शांति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको धन्यवाद प्रभु, आप मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए। मेरा तो कुछ लायक ही नहीं हूँ। हरे कृष्ण, बहुत लायक है। हरे आपसे बहुत सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।